14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास का अधिकतम समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। इस कारण वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया, लेकिन माईदास जी ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन जब माईदास अपने ससुराल जा रहे थे तो वे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसका पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ आकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा, मैं यहाँ रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य कोई उपयुक्त स्थान है। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकाल कर माता का अभिषेक किया जाता है। उस समय इस जगह का नाम छपरो था, लेकिन जब माँ ने आकर पंडित माईदास को उनके सभी तनावों से मुक्त किया तो यह स्थान चिंतपूर्णी नाम से अधिक लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।